कहानी की शुरुआत एक शांत सुबह से होती है। एना को उसका 6 साल का बेटा ज़ेन जगाता है। ज़ेन बेहद उत्साहित है और बाहर जाने की जिद करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसे स्विमिंग करनी है। एना उसे समझाती है कि आज ऐसा मुमकिन नहीं है, उसे ऑफिस जाना है और ज़ेन को स्कूल। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। एना खिड़की से बाहर देखती है। मौसम भयानक हो चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भरने लगा है। एना समझ जाती है कि ज़ेन पानी देखकर ही स्विमिंग की जिद कर रहा था, लेकिन हालात इतने भी खराब नहीं लगते कि वो अपना काम छोड़ दे। वो नाश्ता बनाने लगती है और ज़ेन को संभालती रहती है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है, बिल्कुल आम हालचाल की बात। इसी दौरान एना को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कहीं पानी का नल खुला रह गया हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। खिड़की से पानी अंदर घुस रहा था। पूरा अपार्टमेंट तेज़ी से बाढ़ के पानी से भरने लगा, जबकि वो तीसरी मंजिल पर थी। अफरा तफरी और पलायन। एना घबरा जाती है, फौरन सामान पैक करने लगती है। तभी बिल्डिंग मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट होता है। तालाब का पानी तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका है। सभी लोगों को ऊपर की मंजिलों पर जाना होगा। एलिवेटर बंद हो चुके हैं। ज़ेन लगातार शोर मचा रहा है, बार बार स्विमिंग की बात कर रहा है। एना उसे डांटकर टेबल पर बैठा देती है और दोबारा पैकिंग में लग जाती है। तभी उसकी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट का फ़ोन आता है। उसका नाम ह्यू है। वो कहता है, वक्त मत गवाओ, तुरंत ऊपर जाओ। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। अंधेरा, फ़ोन कॉल और तेज़ी से बढ़ता पानी। एना पूरी तरह पैनिक में आ जाती है। वो सिर्फ ज़ेन की दवाइयाँ उठाती है और उसे लेकर भागने वाली होती है, लेकिन ज़ेन गायब होता है। उसे याद आता है, डांट पड़ने पर ज़ेन अक्सर क्लोजेट में छुप जाता है। वो वहीं मिल जाता है। एना ज़ेन को पीठ पर उठाकर कॉरिडोर में निकलती है। चारों तरफ सामान, लोग, चीख पुकार। एलिवेटर ओवरलोड होकर फंसा है। वो सीढ़ियों की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ भी भीड़ है। आखिरकार वो इमरजेंसी स्टेयरकेस की ओर दौड़ती है। नीचे से पानी राक्षस की तरह ऊपर चढ़ता जा रहा था। 2 मंजिल ऊपर जाने के बाद रास्ता बंद मिलता है। पानी में तैरती लाशें देखकर एना डर जाती है और वापस लौटती है। बिछुड़ना। नीचे उसे ह्यू मिल जाता है, जो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन इसी अफरा तफरी में ज़ेन उसका हाथ छोड़ देता है और भीड़ में गुम हो जाता है। एना टूट जाती है। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है, एक विशाल पानी की लहर खिड़की की तरफ बढ़ रही है। अगले ही पल पूरी मंजिल पानी में डूब जाती है। बिना सोचे समझे एना पानी में कूद जाती है। तैरते हुए वो अपने बेटे को ढूंढती है। आखिरकार ज़ेन मिल जाता है, बेहोश। उसे ऊपर ले जाते हुए एना भी बेहोश हो जाती है। ह्यू दोनों को बचाकर CPR देता है और उनकी जान बच जाती है। सच्चाई का पहला पर्दाफाश। ह्यू बताता है, पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड गिरा है। बर्फ पिघल चुकी है। पूरी दुनिया जल प्रलय की चपेट में है। जापान का आधा हिस्सा डूब चुका है और कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। एना को बचाने की वजह भी सामने आती है। वो एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, आर्टिफिशियल ह्यूमंस, जो इंसानों के खत्म होने के बाद नई दुनिया बसाएंगे। एना ने उनके लिए इमोशन इंजन बनाया था, जो उन्हें असली इंसानों जैसे एहसास देता है। भयानक सच। एक धमाका होता है। गैस लीक से पूरी मंजिल जल उठती है। तीनों बालकनी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान ज़ेन नीचे गिरते गिरते बच जाता है, लेकिन एना पानी में गिर जाती है। सबको लगता है वो मर गई, लेकिन एना बच जाती है। और तभी उसे लिफ्ट के अंदर फंसी एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे बचा नहीं पाती। एक और लहर आती है। एना को अपने पति की मौत का फ्लैशबैक आता है। वही तालाब, वही पानी। ऊपर पहुंचकर वो देखती है, ज़ेन को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। ह्यू उसे छोड़ने को कहता है और तब सच्चाई सामने आती है। ज़ेन असली बच्चा नहीं है, वो डेटा है, एना द्वारा बनाया गया। फ्लैशबैक में दिखता है, कंपनी ने ज़ेन को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में एना को दिया था। रिश्ता एक्सपेरिमेंट था, लेकिन प्यार बिल्कुल असली। स्टिम्युलेशन का खुलासा। गार्ड आते हैं, ज़ेन को न्यूमैन 77 कहकर उससे छीन लेते हैं। ह्यू को गोली मार दी जाती है। ज़ेन को मारकर उसका डेटा निकाल लिया जाता है। हेलीकॉप्टर सिर्फ एना और चिप को लेकर उड़ जाता है। तभी सच सामने आता है, ये सब स्टिम्युलेशन था। एना के दिमाग में बार बार एक डूबती दुनिया बनाई जा रही थी, ताकि माँ के इमोशंस को रिकॉर्ड किया जा सके। हर बार स्टिम्युलेशन रीसेट होता है।
लेकिन इस बार एना सब याद रखने लगती है। आखिरी फैसला। कई स्टिम्युलेशंस के बाद एना आखिरी बार ज़ेन को बचा लेती है। असल दुनिया में उसकी बॉडी मर रही होती है। वो डायरेक्टर से कहती है, मेरी यादें अपलोड कर दो, मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। अंत। एना और ज़ेन को नई प्रिंटेड बॉडीज दी जाती हैं। उन्हें एक नए ग्रह पर भेजा जाता है, एक नई इंसानियत की शुरुआत के लिए। माँ और बेटे के साथ एक नई दुनिया। यहीं पर कहानी खत्म होती है।